तो अब हम डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, ये सब क्या होता है। तो मान लो एक रिलेशन है, सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है, उसको डिफाइन किया गया है और जिसमें ए क्या है वो आर मान लीजिए रिलेशन है ए बी ऑर्डर्ड, मतलब एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, और जिसमें ए क्या है वो सभी ए को बिलोंग करता है, सेट ए को बिलोंग करता है, और बी जो है सभी सेट बी को बिलोंग करता है। तो अब हम डिफाइन करेंगे डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो डोमेन क्या है, डोमेन सेट है, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। मतलब रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके जो सभी फर्स्ट एलिमेंट है, जो पहले एलिमेंट है, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं डोमेन। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, अगर रिलेशन सेट को, अगर सेट ए से सेट बी को रिलेट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट क्या रहता है, फर्स्ट एलिमेंट तो सभी सेट ए का रहता है ना। अगर सेट ए को सेट बी से रिलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सभी सेट ए को बिलोंग करते हैं। तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। मतलब जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स रहेगा रिलेशन में, सपोज मान लो रिलेशन में कैसे 1 2 तो 1 3 है ना, और मान लो 1 4 ऐसे, सपोज मान लो रिलेट 1 को सभी 1 से बड़े नेचुरल नंबर से रिलेट किया गया है, तो इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट 1, ये मान लो ये हो गया 2 3, ये हो गया 3 4। तो फर्स्ट ये सेट डोमेन क्या रहता है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट। और मान लो अगर दो रिपीट हो रहे हो तो मान लो 1 और 7 को भी रिलेट किया है इधर किसी रिलेशन के तहत, तो एक ही बार लिखा जाता है, ये दो बार नहीं लिखा जाता है डोमेन पे। तो डोमेन क्या है, वो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन। ये बात समझ में आ गया। तो अगर इधर देखा जाए, अगर इधर देखा जाए, इस सिचुएशन में देखा जाए या कोई भी सिचुएशन में देखा जाए तो क्या होता है, वो सबसेट होता है। किस चीज का सबसेट होता है, डोमेन, डोमेन सबसेट होता है पहले सेट का। तो इधर पहला सेट क्या है, ए है क्योंकि वो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। और अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट में ले रहे हैं तो एक मिनट, तो क्या है सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन, है ना। तो अब ए और बी को रिलेट कर रहे हैं तो जो भी पहला एलिमेंट है वो तो सब सेट ए को बिलोंग करेगा। मतलब ये रिलेशन का डोमेन क्या होगा, ए का सबसेट होगा। अगर दो रिलेशन को, दो सेट को अगर रिलेट कर रहे हैं तो हालांकि ये जाहिर सी बात है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या आएगा, पहले सेट का रहेगा। तो डोमेन क्या रहेगा, उसका सबसेट रहेगा ना। तो डोमेन समझ में आ गया, इट्स अ सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। अब बात करते हैं रेंज। अब इसी तरह रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स। रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन। मतलब जो भी बी, ये जो सेकंड एलिमेंट रहता है ना ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर में जो भी ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट रहता है तो वो है रेंज। सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। वही एग्जांपल लेते हैं ना कि 1 2 रिलेट कर दिया, फिर 2 3 रिलेट कर दिया, फिर 2 4 रिलेट कर दिया, मतलब 3 4 रिलेट कर दिया, और एक रिपीटिंग ले लेते हैं जैसे 6 3 रिलेट कर दिया। तो ऐसे रिलेट किया है तो रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज होगा सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स। मतलब क्या है सेकंड एलिमेंट्स, 2 है 3 है 4 है 3 है, मतलब 3 दो बार रिपीट हुआ है, मतलब इधर एक ही बार लिखेंगे और ये हो गया इसका रेंज। तो अब देखिए जैसे डोमेन फर्स्ट सेट का सबसेट था तो रेंज क्या होगा, आसान सी बात है, जाहिर सी बात है, सेट बी का सबसेट रहेगा रेंज। उसी हिसाब से देखिए तो रेंज हो गया सेट बी का सबसेट, क्योंकि ये रेंज क्या है, ये है सेट ऑफ ऑल दी सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। और कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है पूरा सेकंड सेट, पूरा जो सेकंड सेट लेंगे वो होगा कोडोमेन। मतलब ये सेट बी जो है ये पूरा है कोडोमेन। जब दो सेट को रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ तो दूसरा सेट है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या है, सेट बी है।
और सेट बी का सबसेट क्या है, रेंज। रेंज किसका सबसेट है, सेट बी का, क्योंकि रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल दी सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। और कोडोमेन क्या है, पूरा सेकंड सेट। तो इसका मतलब रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया कोडोमेन का सबसेट। मतलब कोडोमेन क्या है, सेकंड सेट है। मतलब जो भी एलिमेंट रेंज में होगा वो कोडोमेन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो सब एलिमेंट्स कोडोमेन में रहेगा जरूरी नहीं कि वो रेंज में रहेगा। ये तो आप मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सेट और सबसेट के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा आपका रिकॉल हो रहा है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आया था ऑल इंडिया 2014 में, सीबीएसई के ऑल इंडिया 2014 में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो हम अब वो डिस्कस करेंगे, इधर आपको मैं सॉल्व कर दूंगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, और हमें दिया हुआ है रिलेशन एक्स वाई। एक्स रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, और ये नेचुरल नंबर पे रिलेशन है। मतलब जो भी वैल्यू x और y का है वो रहना पड़ेगा नेचुरल नंबर। ये रिलेशन का जो भी है सब नेचुरल नंबर रहना पड़ेगा, ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट्स। तो ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, तो जिससे कि ज्यादा आसानी हो इस तरह से इसको रीअरेंज करते, जिस तरह से हमको ज्यादा आसानी होगी। तो एक वेरिएबल के टर्म पे इक्वेशन को लिखते, तो चलिए y के टर्म्स पे इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो क्या करेंगे, पहले x को इस साइड ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, फिर 2 को नीचे आएगा, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स बाई 2। अब x के वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, जिससे कि y का वैल्यू क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, जिससे कि y का वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा। तो मैं ऐसे ऐसे वैल्यू लेके बता रहा हूं आपको। तो अगर x का वैल्यू 1 लेंगे, क्योंकि 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है ना, तो सभी x और y दोनों नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये रिलेशन नेचुरल नंबर पर है। तो x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 8 माइनस 1 7/2, ये तो फ्रैक्शन आ गया, नेचुरल नंबर नहीं हुआ। तो अब x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, तो x का वैल्यू अगर लेंगे 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 2/2 इक्वल्स टू 6/2 इक्वल्स टू 3। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया 2 3। ऐसे ही फिर से हम लेंगे x का दूसरा वैल्यू, और x का दूसरा वैल्यू अब 3 लेने पर क्या होगा, 8 माइनस 3 5/2, वो भी फ्रैक्शन होगा। तो x का वैल्यू क्या लेना है, हमको लेना है 4। तो ये करने पे y का वैल्यू आएगा 8 माइनस 4/2 इक्वल्स टू 4/2, तो ये हो गया 2। तो दूसरा ऑर्डर पे क्या हो गया, इसमें लिया था हमने x का वैल्यू लिया था 4, y का वैल्यू आ गया नेचुरल नंबर 2, तो ये दूसरा ऑर्डर पे हमारा हो गया। अब ऐसे जितना हो सके उतना ऑर्डर पे ढूंढते रिलेशन का, जो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, जिसमें x और y दोनों नेचुरल नंबर है और वो रिलेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ऐसे ही अब x का वैल्यू अगर हम लेंगे 5, तो 8 माइनस 5 होगा 3, 3/2 तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो अब रह गया 8 और x का वैल्यू रह गया 6 रह गया। अब लेंगे 5 नहीं हुआ तो 5 के बाद क्या आ रहा है 6, तो इसमें होगा, क्योंकि 8 माइनस 6/2 हो गया 2/2 इक्वल्स टू 1। तो एक और ऑर्डर पेयर हो गया 6 और 1। अब देखते हैं आगे भी कोई ऑर्डर पेयर है इस रिलेशनशिप का या नहीं, इस रिलेशन का, रिलेशनशिप नहीं रिलेशन का कोई और ऑर्डर पेयर है या नहीं, ये देखते हैं। तो मान लीजिए x का वैल्यू 7, तो 8 माइनस 7 1/2, y तो नेचुरल नंबर नहीं हुआ, y नेचुरल नंबर होना पड़ेगा ना, x और y दोनों नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, तो ये वैल्यू क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। x का वैल्यू क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। अभी तक हमने 3 ऑर्डर पेयर फाइंड कर लिया है। तो एक और सपोज मान लीजिए 8 लेंगे, तो 8 माइनस 8 क्या होगा 0, 0/2 इक्वल्स टू 0, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो y का वैल्यू तो 0 से ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि y भी नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। तो अब क्या है, there are no possible values of x for which y belongs to natural number। अब कोई ऐसा x का वैल्यू नहीं रह गया है जिस पे y का क्या होगा, नेचुरल नंबर वैल्यू होगा। क्योंकि अब अगर ये 10 लेंगे ना, तो 8 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 2/2 माइनस 1, नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नहीं होता है, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं बचा
जिसका वैल्यू x में डालने पर y का वैल्यू क्या आए, नेचुरल नंबर आए। तो हमारा रिलेशन के एलिमेंट्स हमको मिल चुके हैं, क्या थे, पहला था हमने लिया था 2 और 2 लेने पर इसका वैल्यू आया था 3, और फिर हमने लिया 4 तो 4 लेने पर इसका वैल्यू आया था 2, ऐसे ही 6 लेने पर इसका वैल्यू आया था 1। तो ये हो गया रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर हमने x का 2 लेने पर y का 3 आया था, x का 4 लेने पर y का 2 आया था, x का 6 लेने पर y का 1 आया था। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें इसका डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताना है। इस रिलेशन का डोमेन, रेंज और क्या बताना है, कोडोमेन बताना है। आसान हो इसलिए फिर से एक बार वो ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। तो पहले 2 डालने पर था ये 3, फिर इसको 4 डालने पर था ये 2 और 6 डालने पर था 1। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन हमने क्या बोला था, इट्स द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स है 2, 4 और 6। तो ये हो गया डोमेन। और इसका कोडोमेन, कोडोमेन क्या बताया था, सेट बी, और इधर हमें दिया है n। तो इट्स अ रिलेशन ऑन n, मतलब n क्रॉस अगर n पे ही रिलेशन है, अगर किसी सेट का खुद पे रिलेशन है तो क्या बताया था, a क्रॉस a होता बोला था ना। वैसे ही अगर n पे रिलेशन है तो n क्रॉस n, मतलब इसका सेकंड सेट भी क्या है, n है। तो कोडोमेन हमारा हो गया पूरा n। और रेंज क्या हो गया, रेंज क्या बोला था हमने, रेंज बोला था, रेंज है इट्स द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द रिलेशन। मतलब सेकंड एलिमेंट्स इधर क्या है, 3, 2 और 1। तो ये सेट हो गया, ये हो गया रेंज। तो ये हो गया आंसर और ये मिल गया 2 मार्क्स। ऐसे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये एक रिलेशन है जिसका ऑर्डर्ड पेयर है, जिसका एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर है a और a क्यूब, जिसमें a एक प्राइम नंबर है जो 5 से कम है, 5 से कम वाला प्राइम नंबर है। और रिलेशन किस तरह डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर किस तरह के होना चाहिए, पहला एलिमेंट जो है वो होगा a खुद और दूसरा एलिमेंट उसका क्यूब ऑर्डर पेयर में। तो ये हो गया रिलेशन। तो ये इसका रेंज फाइंड करना है। ये फॉरेन सेट 2014 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। अगर इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत आती है, अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट है, तो कमेंट में जरूर पूछना। और अगर पर्सनली पूछना है तो इंस्टाग्राम हैंडल दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उधर जाके मुझे डीएम कर सकते हो अपना क्वेश्चन, और मैं आपको जो चैप्टर के एंड में जो डाउट क्लियरिंग क्लास रहता है तो उसमें ये सॉल्व कर दूंगा। और अगर आपको इमीडिएटली चाहिए तो मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा या फिर एक वीडियो डाल दूंगा सॉल्व करके ये क्वेश्चन का। तो हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो आपका भी प्रैक्टिस होना चाहिए ना, पढ़ने से नहीं प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा। तो इसी के साथ हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो इधर एंड होता है। उसके बाद हम करेंगे आप टाइप्स ऑफ रिलेशंस, मतलब थोड़ा बेसिक रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन सब भी करेंगे। और फिर उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन का वीडियो। अब इसके बाद हम उस पर मूव ऑन करेंगे। आज अगर वो हो गया तो कल फंक्शंस और बाइनरी ऑपरेशंस कर लेंगे। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर वीडियो मतलब लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने डाउट्स को, और जो है और फिर मोटिवेट करते रहना, एनकरेज करते रहना। क्योंकि मैं अगर पहले स्टार्टिंग में डिस्करेज फील करूंगा तो आपको अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो एनकरेजमेंट के लिए अब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको पसंद आए, कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ा पाऊंगा अच्छे से, अगर मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा और भी इम्प्रूव कर पाऊंगा आगे आगे जाके, तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पे प्रेस करना और फिर नोटिफिकेशंस को ऑल पे रख देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको पहले अपडेट मिले और हम साथ साथ सिलेबस कंप्लीट कर सके। चलिए इस बार बोर्ड्स मिल के क्रैक करते हैं। थैंक यू एवरीवन।